नमस्कार दोस्तों। इस कमल किशोर भोजक चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत दिन बाद मैं आपसे मिल रहा हूं क्योंकि कुछ लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे सका। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मित्रों, आज मैंने एक वीडियो इसलिए अपलोड करना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने एक विजिट किया और उस विजिट के अंदर मैंने बहुत बड़ा वास्तु दोष उस मकान के अंदर देखा और उसकी वजह से उस मकान के जो सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित और आर्थिक संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मित्रों, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी इसी के लिए आपके मकान में इस चीज़ का वास्तु दोष रहे, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और यदि आज का वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएगी जो आप भविष्य में ऐसी गलती नहीं करोगे। मित्रों, वास्तुशास्त्र के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी है? मैं बार बार अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ कि वास्तु के क्या संकेत है और वास्तु किससे संबंधित होता है। मित्रों, वास्तु जो है वो हमारे जो पंच तत्व होते हैं, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये वैज्ञानिक आधार हैं और इसके धार्मिक आधार भी है वास्तु पुरुष से। तो मित्रों, हमें इन दोनों चीज़ों को, वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टियां हैं, उनको देखकर ही हम अपने मकान का वास्तु सम्मत निर्माण करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आज मैंने जो विजिट किया था उसके अंदर मेरे को कौन से बहुत बड़े प्रॉब्लम उस मकान के अंदर थी, मैं आपको बताता हूं। आप ऐसी गलती कभी भी न करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। तो चलिए, मैं आपको मैप द्वारा यहाँ पे पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ और ये वीडियो आपको पूर्णतः आपको समझ में भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए मित्रों, आप इस वीडियो को पूर्ण देखें तभी समझ में आएगा। मित्रों, आज मैंने जो विजिट किया था वो मकान बहुत ही सुंदर था। देखने में वो बहुत ही अति सुंदर लग रहा था। लेकिन मित्रों, उस मकान के अंदर एक बहुत बड़ी उन्होंने गलती कर दी और उस गलती की वजह से उस घर में सभी व्यक्ति है वो अस्वस्थ रहते हैं। मित्रों, इन्होंने अपने मकान में कौन सी गलती की, जैसे मित्रों पहले मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। मित्रों, हमारे ये जो घर होता है और इस घर के अंदर मित्रों, हम जब इसके ये जो घर होता है और इस मकान के मित्रों, ये जो बीच का हिस्सा होता है ये ब्रह्म स्थान होता है। और इस ब्रह्म स्थान के अंदर मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का वज़न नहीं रखना है और न ही इसके अंदर गड्ढा आदि होना चाहिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार का गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। यदि मित्रों इसके अंदर आपने गड्ढा रखा है तो ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है। अगर इस पे आपने भार दे रखा है तो भी ये बहुत बड़ी दिक्कत करता है। क्योंकि मित्रों, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जैसे पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा है, यानी ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो इसमें मित्रों क्या होता है कि यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो मित्रों, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ईशान कोण के अंदर वास्तु देवता का जो सर होता है, और ईशान कोण पर जब वास्तु देवता का सर होता है ईशान दिशा की तरफ, और नेतृत्व दिशा जो होती है उस तरफ वास्तु देवता के पैर होते हैं। तो मित्रों, यहाँ से वास्तु देवता के ये जो पैर है ये नेतृत्व कोण में होते हैं और वास्तु देवता का जो सर है, जो मस्तिष्क है, तो वो मित्रों यहाँ ईशान कोण में होता है। अब मित्रों, यहाँ पर जो ब्रह्म स्थान होता है, यहाँ पर वास्तु देवता के रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है, पेट आदि भी यहाँ पे होता है। तो मित्रों, जब हम भार देते हैं वास्तु देवता के यहाँ पर
पेट के ऊपर, तो मित्रों इससे बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पेट के ऊपर भी मान लीजिए अगर किसी ने भार बहुत ज़्यादा रख दिया है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें बहुत सारी परेशानी होगी और हम प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। मित्रों जब तक वो भार हमारे पेट से नहीं उठाएंगे तब तक हम अच्छी तरह से नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए इसी तरह वास्तु देवता के भी जो पेट है उसके ऊपर जो, क्योंकि वास्तु देवता उल्टे रहते हैं इसलिए जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर भी हमें भार आदि नहीं रखना चाहिए। और यदि यहाँ पर जिसने भार रखा है तो इस घर में व्यक्ति है वो अस्वस्थ रहते हैं, जैसे उनको पेट संबंधित रोग हो गया, उदर संबंधित रोग हो गया, जैसे अल्सर आदि है, किडनी आदि पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसे इस घर में अस्वस्थ लोग हो जाते हैं। मित्रों अब हम यदि वैज्ञानिक दृष्टि से चलें तो मित्रों ये हमारे जो ये जो ईशान कोण है, ये दिशा हमारे जल की दिशा हम मानते हैं, वाटर की दिशा है। और मित्रों अग्नि कोण है, ये हमारे अग्नि की दिशा है, इसको हम अग्नि की दिशा कहते हैं। और ये जो हमारा ये जो उत्तर और पूरब है इसके बीच में हम बार बार आपको बताते हैं ये वायव्य की दिशा है, तो ये वायु की दिशा है। और ये हमारे पृथ्वी की दिशा है, यानी हमारी धरती की दिशा है। तो मित्रों अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे घर के अंदर 5, जो बार बार मैं बताता हूँ कि 5 जो तत्व होते हैं उनका मेंटेनेंस, उनका संतुलन ही अच्छा संतुलन बनाए रहें, तो इससे वास्तु के अंदर हमारे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि इनके संतुलन यदि बिगड़ जाते हैं तो मित्रों वास्तु की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे घर में। हमारे घर में काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य, इनमें प्रॉब्लम आती है। तो मित्रों 5 जो तत्व हैं उनको कैसे कि जल है, यदि हमने वास्तु के अनुसार यहाँ पे सही इस दिशा के अंदर निर्माण किया है तो जल संबंधित हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यदि अग्नि संबंधित हमने सही निर्माण किया है तो अग्नि संबंधित दूर हो जाएगी। यदि पृथ्वी संबंधित हमने यहाँ पे निर्माण किया है वास्तु के अनुसार तो हमारे घर में इसकी भी ऊर्जाएँ हमें प्राप्त होगी। यदि वायु संबंधित हमने घर में निर्माण किया तो वायु की भी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। लेकिन मित्रों आकाश की जो ऊर्जा है, आकाश यहाँ से संपर्क रखता है, हमारा जो ब्रह्म स्थान है यहाँ से संपर्क रखता है। प्राचीन काल में जो मकान बनते थे मित्रों तो वो ब्रह्म स्थान बिल्कुल खुले रखते थे, यानी ब्रह्म स्थान बिल्कुल खुला ही रहना चाहिए वास्तु के अनुसार। लेकिन आजकल बढ़ती जनसंख्या और भूमि की कमी की वजह से आजकल लोग हैं वो ब्रह्म स्थान खुला नहीं छोड़ते हैं, इसलिए जो आकाश की जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं वो यहाँ पे हमें इस मकान के अंदर प्राप्त नहीं होती हैं। तो मित्रों ये आकाश संबंधित दोस्तों हमारे यहाँ रहते इसीलिए हम घर के अंदर बालकोनी या आदि देने का बार बार बताते हैं कि अगर आप ब्रह्म स्थान में यदि आप खुला नहीं छोड़ रहे हो तो आप बालकोनी आदि, गैलरी आदि आपको देनी चाहिए, इसीलिए हम बार बार आपको बोलते हैं। लेकिन मित्रों अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इसके बारे में आगे और आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो मित्रों जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ब्रह्म स्थान के अंदर आपके न तो गड्ढा होना चाहिए, न ब्रह्म स्थान के अंदर आपके भार होना चाहिए किसी भी प्रकार का। मित्रों इससे अगले वीडियो में मैं आपको और समझाऊंगा कि ब्रह्म स्थान में हमारे क्या नहीं होना चाहिए, तो इससे अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें और इससे आपको बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है और अगले वीडियो में भी बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। मित्रों यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री या अपने जो भूमि है उसका वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आपसे थोड़ा चार्ज लिया जाएगा और आप बड़ी आसानी से आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, मकान का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देता हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप वास्तु संबंधित जानकारियाँ भी ले सकते हो और अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु
व्हाट्सएप विजिट भी करवा सकते हो। तो मित्रों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने दोस्तों में, सहपाठियों में और अपने जो जान पहचान वाले हैं इनमें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। मित्रों, आप अपने दोस्तों में, सहपाठियों में शेयर करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और इस चैनल को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो भी मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं आपको इससे भी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। तो मेरा अगला वीडियो भी आप देखना न भूलें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।